भारत की विदेश नीति और भारतीय सरकार पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। आप इसे माने या फिर ना माने, भारतीय विदेश नीति का वंटा धार हो चुका है। वो समय अब गया जब भारत सरकार शोषित के साथ खड़ी होती थी। अब तो सरकार न्यूट्रल भी नहीं हो रही है, बोल भी नहीं पा रही है। याद करिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित था, समाजवादी और पूंजीवादी, जिसका रसिया अपना समाजवादी का था और पूंजीवादी की तरफ अमेरिका था। और ये दोनों अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए विश्व को हर तरीके से मदद कर रहे थे। लेकिन उस समय दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया गया नेहरू सरकार के द्वारा, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अभी एक गुलामी के दंश झेल कर आए हैं और हम दोबारा गुलाम नहीं होना चाहते किसी एक गुट में शामिल होकर। और फिर इसीलिए उन्होंने फिर नॉन अलाइंड का अपना एक विचार दिया, और उस विचार पर चलते हुए भारत हमेशा से न्यूट्रल रुख अपनाया है। किसी भी देश का कोई मामला रहा हो, चाहे वो वियतनाम वार रहा हो या फिर कोरिया में शांति समझौते के लिए तो भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया था थ्रू यूएन के साथ में मिलकर। फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान में शांति स्थापना रही हो या फिर ईरान इराक वार, यमन, मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ, कभी भी भारत का, इजराइल हो गया, कभी भी भारत का निर्णय ऐसा नहीं रहा कि वो किसी एक गुट के साथ में रहा हो, नहीं था, क्योंकि हमेशा न्यूट्रल रहा हो। अभी रिसेंट में देखो तो आप रसिया और यूक्रेन का युद्ध रहा, तो भी भारत ने अपना बीच का ही रुख अपनाया कि दोनों को शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल ईरान में भी हमने किसी एक देश का पूरी तरह से साथ नहीं दिया, न्यूट्रल रहा, जो हमारा ठीक था। लेकिन रिसेंट के जो 1 आध साल जो अभी रहे हैं उसमें पूरा विदेश नीति और मोदी सरकार कंप्रोमाइज्ड नज़र आ रही है। अमेरिका के आगे पूरी तरह से घुटने टेक दिया है। अब अमेरिका हमें ये बता रहा है कि हमको किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है। अमेरिका हमें ये धमकी दे रहा है कि आप रसिया के साथ तेल खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर टैक्स दर बढ़ा देंगे, ठीक है, 50%, 100%। अमेरिका हमें बोल रहा है कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें, ये अमेरिका हमें बोल रहा है। अभी रिसेंट में अमेरिका और ईरान का वार चल रहा है। ईरान का बड़ा नेता मारा गया, धर्म नेता था, और भारत सरकार ने उसको कंडोलेंस दिया 3-4 दिन बाद। जहां भारत सरकार हर छोटे मोटे मुद्दों में मोदी सरकार कुछ न कुछ बोलती रहती है। किसी के जन्मदिन भी रहे तो भी मोदी सरकार ट्वीट कर देती है, मोदी जी का ट्वीट आ जाता है कि हैप्पी बर्थडे भाईजान, फलाना ढिमकाना। लेकिन एक देश का नेता मारा गया, और जिस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे कश्मीर का इशू हो, पाकिस्तान के साथ मामला हो, ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ईरान के साथ हम कच्चा ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, हम उससे 80% तक उससे हम आयात करते हैं, और जिसमें हमको पैसे भी कई मामलों में नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ईरान हमारे साथ ऐसा आयात कर लेता है, वो भी हमारे देश से कोई भी वस्तु आयात कर लेता है। तो अपना एक तरीके से बार्टर सिस्टम चल रहा है कि हम तुमसे खरीदेंगे, तुम हमसे कुछ खरीद लो। तो और अधिकतर चीज़ जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना चल रहा है, आयात निर्यात होता था। रिसेंट में हमने ईरान के साथ एक तरीके से हमारी सरकार ने धोखाधड़ी किया कि ईरान का साथ नहीं दिया। ईरान का साथ क्या, आप बोल तो सकते हो ना कि भाई इजराइल ने हमला किया है, गलत किया है। देखो, किसी भी देश में क्या हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है। अगर वहाँ पे मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो मानवाधिकार संगठन वाले बोलें, वहाँ पे सरकार से बातचीत करें, और वहाँ पे के लिए जो लोग हैं वो बाकायदे प्रक्रियागत अपना काम करे और सरकार को गिरा दे, जो करे वो उनका आंतरिक मामला होना चाहिए। कोई दूसरा देश वहाँ पे हमला नहीं कर सकता है, और अगर उस दूसरा देश हमला कर दिया है तो आप उस हमले को आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। इंदिरा गांधी रही हो या फिर राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने हमेशा शोषित लोगों का साथ दिया है। जब अमेरिका ने इराक पर वार किया था, इराक पर ये बोला कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए इराक पर वार कर रहे हैं, इराक के पास मास ऑफ डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम वार कर रहे हैं। तब भी मनमोहन सिंह ने बोला था कि जो भी अमेरिका कर रहा है वो डिजास्टर होगा। वो भी ये मनमोहन सिंह अमेरिका में खड़े होकर बोल रहे थे। तब की सरकार में इतनी हिम्मत थी कि वो सीधे खड़े होकर आपके साथ आंख में आंख डालकर विरोध कर सकते थे। आज की सरकार ट्वीट तक नहीं कर रही है, डर रही पूरी तरह से, ठीक है।
और अब देखो ईरान के साथ जो अभी रिसेंट में चल रहा है, हम ईरान का साथ बिल्कुल एक तरीके से छोड़ ही दिए हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज़ है पूरी तरह से। अब समझ में नहीं आ रहा अमेरिका की हम इतना तलबे क्यों चाट रहे हैं, कि जो अमेरिका कह रहा है वही कर रहे हैं। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ नेवल एक्सरसाइज के लिए ईरानियन नेवल आया हुआ था। वो जैसे ही यहाँ से एक्सरसाइज करके जा रहा था, अमेरिका घुसा इंडियन ओशियन में और उसको मार दिया। तकरीबन 80-90 लोग मारे गए वहाँ पे ईरान के। अब इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि भाई वो तो इंटरनेशनल वाटर है, वहाँ पे हमारी प्रभुसत्ता नहीं है, फलाना ढिमकाना। भाई एक एग्जांपल की तरह समझो, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है, ठीक है, और जस्ट तुम्हारे घर से बाहर निकला और बाहर निकलती सड़क पर कोई उसको मार दिया, जस्ट बाहर निकलते ही किसी ने मार दिया, तो तुम क्या बोलोगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो सड़क पे चल रहे थे, मार दिया, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपके सामने कोई किसी ने उनको मार दिया, आप सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवा पाए। ये सबसे बड़ी हार है हमारी। कि वैसे तो मोदी सरकार बोलते हैं कि हमारा विश्व गुरु है, हम विश्व गुरु हैं, इंडियन ओशियन में भारत का प्रभुसत्ता है। तुम्हारे प्रभुसत्ता वाले तुम्हारे सॉवरेन क्षेत्र में आकर कोई दूसरा देश तुम्हारे ही मेहमान को मार गिराया और आप उसमें मुंह बंद किए हुए हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, अमेरिका बोल रहा है कि हम तुमको अनुमति देते हैं कि तुम रसिया के साथ तेल से खरीद सकते हो। अनुमति देखते हैं? तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम, या फिर तुम ऐसा समझ लिए हो कि हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, या फिर मोदी सरकार को ऐसा बोल रहे हो कि वो हमारे नौकर हैं, तो तुम अनुमति दे रहे हो खरीदने के लिए। सॉवरेन नेशन का नाम नहीं सुना शायद, या फिर हो सकता है कि सॉवरेन नेशन रह ही नहीं गया हो, कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है सरकार। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, अमेरिका के कारण ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है और उसने साफ साफ बोला है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ चाइना के नेवल को हम निकालने का अनुमति देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारत सरकार अमेरिका का साथ दे रही है कि कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा? इससे बहुत से नुकसान होंगे भाई। क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी, ऑयल महंगा होगा, लोगों के आमदनी पे असर पड़ेगा। वो सब इकॉनमी का इशू है, आप उसको पढ़ते रहिएगा जो भी है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि मोदी सरकार इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड कैसे हो गई, क्यों हो गई, कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो हमको हर दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी देता रहता है। कभी बोलेगा टैक्स लगा देंगे, कभी बोलेगा तो मोदी सरकार हमारे साथ बिल्कुल है। अभी इजराइल का न्यूज़ चैनल देख रहा था मैं, वहाँ पे इजरायली न्यूज़ चैनल वाले मोदी सरकार को सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने हमारे सामने टांग फैला दिए हैं। इतनी गंदी इंसल्ट एक नेशन की। जो विश्व गुरु बनने चला था क्या बन गया है? विश्व छोड़ो, अब ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए आगे क्या होता है, पर ये क्यों हो रहा है, मोदी सरकार कंप्रोमाइज्ड क्यों हो गई है, अब ये आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझना होगा। और अगर मेरी नज़र से देखें तो इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला, अडानी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अडानी ने अमेरिका में वो किया, क्या बोलते हैं, करप्शन किया है, ठीक है, और उसके तहत उसके ऊपर बाकायदे केस चल रहा है। तो अडानी के केस को दबाने के लिए पहला हो रहा है। दूसरा, एप्स्टीन फाइल में बाकायदे नाम आया है, बाकायदे नाम आया है, और उस चीज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है ये, कि भाई कोई और फाइल ना खुल जाए और नाम ना आ जाए, तो धीरे धीरे अपन दबाएं उसको, अमेरिका का साथ दें, जिससे अपन अपने फाइल अपने नाम ना आए, ठीक है। ये दूसरा कारण है। तो अब आप समझिए, बाकी सोचिए विचारिए। जय हिंद।